जिशान, प्यारे, तुम दोनों ने मुझे देख लिया। तुम दोनों ने मुझे देख तो लिया, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। तुम दोनों में से किसी एक से मैं शादी करूंगी और एक को खा जाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो कहानी होने वाली है ना, बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाली है, बहुत डिफरेंट होने वाली है। ये जो घटना घटी थी, दो लड़कों के साथ घटी थी, कम उम्र के दो लड़कों के साथ। जिन लड़कों को खेलना कूदना, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी चीज़ आती है उसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा पसंद था, इन दोनों ने कभी सोचे भी नहीं थे कि हमारे साथ इतनी कोई भयानक सी, इतनी बुरी सी घटना घट सकती है। कोई भी कम उम्र का लड़का जो खेलने कूदने में इंटरेस्टेड हो, कहीं घूमने घामने जाता है, कोई चीज़ एक्सप्लोर करने, और वहाँ पे इतनी खौफनाक घटना घट जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें इन दोनों का नाम जानना चाहिए। एक का नाम जिशान है, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, और दूसरा उसका दोस्त प्यार है। ये लोग बिहार के दरभंगा के अंदर एक छोटे से गाँव के रहने वाले थे। जो दरभंगा शहर है, उनके गांव से 7-8 किलोमीटर आगे है। तो एक छोटे से गांव के बेसिकली लड़के थे और हर चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। तो अभी ये की ही बात है, जब अगस्त का टाइम था, उस टाइम पे इनके ना स्कूल में 15 अगस्त सेलिब्रेट करने वाले थे। इनके घर के आसपास भी सेलिब्रेट करने वाले थे, और उस टाइम पे ना ये लोग पतंग उड़ाते थे। इनके जितने भी दोस्त हुआ करते थे स्कूल के, या ये लोग खुद प्यारे और जिशान, ये लोग साथ में मिलके पतंग खरीदते थे, मांझा खरीदते थे और पतंग उड़ाते थे। कोई तो मतलब इनको मज़ा आता था पतंग उड़ाने में। हो सकता है कि सब लोग अपने अपने वे से सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या कोई भी टाइम हो। इसीलिए ये लोग सोचते हैं कि हमें पतंग खरीदने के लिए दरभंगा शहर जाना चाहिए। वहाँ पे अच्छे अच्छे वेराइटीज़ की पतंग भी मिल जाएंगे और हमें थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा, घूमना फिरना भी हो जाएगा। वैसे भी अपन कम उम्र के लड़के हैं, तो अपने घर वाले बिना मतलब अपन को ज़्यादा निकलने नहीं देते घर से बाहर और घूमने फिरने नहीं देते हैं। और अपन थोड़े बहुत बड़े हो भी गए हैं और अभी मौका है शहर घूमने का। गांव में रह रह के बोर हो गए हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। तो दोनों एक दिन ऐसे अपने गांव में खेलते खेलते रैंडमली डिसाइड कर 13 तारीख को रैंडमली ऐसे डिसाइड कर ले 13 तारीख को कि हम 14 तारीख को दरभंगा शहर जाएंगे पतंग खरीदने के लिए। अपने अपने घर पे कुछ बहाना बता देंगे, बोल देंगे यहीं अपने गांव के बाज़ार से ही खरीद रहे हैं, या कुछ भी बहाना बता देंगे कि हम किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। कुछ भी बोल के हम लोग दरभंगा शहर निकल जाएंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब 14 अगस्त का दिन आता है। 14 अगस्त के दिन दोपहर के टाइम में, लगभग दोपहर के टाइम में खाना वाना खा के जिशान अपने घर से निकल जाता है और जो प्यारे है वो अपने घर से निकल जाता है। दोनों अपने गांव के एक पॉइंट पे, जहाँ पे डिसाइड किए थे, वहाँ पे मिलते हैं। और वहाँ पे मिलने के बाद अब ये लोग सोचने लगते हैं कि दरभंगा शहर जाए तो जाए कैसे। मतलब एकदम ही छोटे छोटे गांव में ना इतने साधन नहीं होते हैं कि मतलब टाइम टाइम पे से चुटकी बजाते से हमको ऑटो मिल जाए, रिक्शा मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, इतना इजी नहीं होता है। और इनका गांव ना छोटा सा गांव था, और दरभंगा शहर जाने के लिए कोई तो साधन होना चाहिए। घर वाले इनको बाइक वाइक तो दे नहीं सकते, इतने बड़े थे नहीं ये लोग। तो ये लोग अपने गाँव से बाहर निकलते हैं एक बाज़ार वाले एरिया में, और वहाँ पर किस्मत से थोड़ा बहुत इधर उधर हाथ पैर मारने के बाद एक शेयरिंग ऑटो मिल जाती है जो कि दरभंगा शहर जा रही थी। उस शेयरिंग ऑटो में दोनों बैठ जाते हैं, जिशान और अपने प्यारे। दोनों बैठ गए और बैठ के ये लोग दरभंगा शहर पहुंच गए। वहाँ पहुँचे हैं, वहाँ के हर एक एक दुकान में घूम रहे हैं, पतंग ढूंढ रहे हैं, मांझा ढूंढ रहे हैं कि मतलब हमको सबसे सुंदर पतंग मिलना चाहिए। अपने गांव में दूसरे लड़कों के सामने शो ऑफ करेंगे, हम दिखाएंगे कि देखो हमारा पतंग कितना ज़्यादा सुंदर है। इसी के चक्कर में वो ढूंढते ढांढते तभी जिशान बोलता है कि प्यारे को कि यार थोड़ा बहुत घूम ले क्या, थोड़ा यहाँ पे देख लेते, कोई पार्क वार्क है तो पार्क में थोड़ा घूम के कुछ खा पी के आते हैं। पैसे तो अपने पास अच्छे खासे हैं, और जो बाकी पैसे बचेंगे उसका शाम के टाइम में पतंग खरीदेंगे और ख़रीद के अपन घर निकल लेंगे। कोई ना कोई ऑटो रिक्शा या कोई भी गाड़ी वाड़ी मिलेगी तो उससे शेयरिंग से फटाफट चल लेंगे। पहले चलते हैं ना, घूमते हैं पार्क वार्क, कुछ खाते वाते हैं। बहुत दिन हो गए पकौड़े कोड़े समोसे ज़्यादा अच्छे से नहीं खाए हैं, आज मन भर के खाते हैं क्योंकि घर वालों ने पैसे अच्छे खासे दिए हैं। तो प्यारे बोलते हैं हाँ भाई जिशान चलते हैं।
वहीं पर दरभंगा शहर में ही एक पार्क में ये लोग जाते हैं और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। देखते हैं उनको थोड़े बहुत, इनके पास ना फ़ोन नहीं हुआ करता था और इतने छोटे बच्चों को सब लोग घर वाले फ़ोन अलाउ नहीं करते, देते भी नहीं हैं। तो देख रहे हैं कि कैसे दूसरे लोग फ़ोन से फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, कुछ लोग रील बना रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं पार्क में बैठे बैठे। मतलब इनको लग रहा है कि यार अपन काश थोड़े बड़े होते हैं तो अपन भी ऐसे रील बना पाते, थोड़ा टाइम पास कर पाते, फ़ोन चलाते, कितना मज़ा आता ना। घर वालों का फ़ोन चलाना पड़ता है मांग के, वो भी घर पे। बाहर आते तो बाहर फ़ोन तक लेके नहीं आ सकते अपन, ऐसा सोचते हैं। दोनों बात करते हैं और ऐसे ही लोगों को देखते देखते इनका अच्छा खासा टाइम पास हो गया। पार्क से बाहर निकले, मस्त ठेले पे पानी पूरी लगा हुआ था, पानी पूरी खाए हैं और उसके बाद घूमते घामते पता नहीं चलता है कैसे इवनिंग का टाइम हो जाता है। फिर से दरभंगा बाज़ार के अंदर घुसते हैं और अभी शाम का टाइम होने की वजह से, और 14 अगस्त का टाइम था, सब लोग अच्छा खासा शॉपिंग करने के लिए आए थे। 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए, तिरंगा खरीदने के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो लोगों के आने की वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ हो गया था। ये लोग भी घूम रहे हैं, बच्चे समझ के मार्केट वाले इतना मतलब वो नहीं कर रहे हैं, जल्दी रिस्पांस नहीं दे रहे इनको। तो ये लोग पतंग देखते हैं, देखते देखते अच्छा खासा सुंदर सुंदर 2-3 पतंग खरीद लेते हैं और उसके बाद अब सोचते हैं कि हमें घर के लिए निकलना चाहिए। लेकिन कितने बजे सोचते हैं? ये लगभग रात के 9:30-10 बजे का टाइम हो गया था। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें घर पहुंचना चाहिए। एक बार भी नहीं पहले सोच पाए थे। घर वाले चिंता कर रहे होंगे कि कहाँ बच्चे चले गए, अभी तक क्यों नहीं आए, रात का टाइम हो गया। गांव में लोग वैसे भी अंधेरा हो जाए उसके बाद बच्चों को ढूंढने ही लगते हैं। जब तक बच्चे छोटे हैं, तो बड़े हो जाएं एक बार 20-22-23 साल के, तो उसके बाद थोड़े घर वाले चिंता कम करते हैं लड़कों के लिए। लेकिन ये लोग थोड़े छोटे थे तो इनको टेंशन होती है, अरे यार इतना टाइम हो गया, घर वाले ढूंढ रहे होंगे और इतने रात में अपना घर लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है इस शहर से, तो पहुँचेंगे कैसे, कोई गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा खासा रात हो गया, हम क्यों टाइम पास करने लगे। मार्केट भी बंद हो गया, लगभग पूरा ही मार्केट बंद हो गया लगभग, और हम फालतू में पागल जैसा घूम रहे हैं, क्या करें। जिशान ऐसा बोलते हैं क्या करें यार प्यारे, हम घर कैसे जाएँ। प्यारे बोलता है कि यार चलते हैं, कोई ऑटो वाले से बात करते, जैसे आए थे शेयरिंग से वैसे शेयरिंग से चले जाएंगे। ये लोग ऑटो स्टैंड जो रहता है, ऑटो रिक्शा, उधर जाते हैं। बहुत ऑटो वालों से बात करते हैं, टुक टुक वालों से, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी आजकल ऑटो जैसी होती है वो बहुत चलती है, हर जगह चलती है, उधर बात करते हैं उन लोगों से। वो लोग भी रेडी नहीं हो रहे हैं, कोई भी इनके गांव की तरफ जाने के लिए रेडी हो ही नहीं रहा है। और अभी काफ़ी ज़्यादा रात का टाइम हो गया था। इन दोनों को होती है अच्छी खासी घबराहट, और घबराहट के मारे ये लोग सोचते हैं, लगभग 10:30 का टाइम हो गया, सोचते हैं कि हमें यहाँ से पैदल ही निकलना चाहिए। पैदल निकलना ज़्यादा सही रहेगा, इधर इंतज़ार करना ऑटो रिक्शा ढूंढने का। अगर हम रात में नहीं घर पहुँचे, यहीं कहीं रुक गए, तो हमारे लिए भी खतरा है, और घर वाले ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएंगे, और कल हम सुबह घर पहुंचेंगे तो बहुत पिट जाएंगे। इससे अच्छा हम कुछ बहाना बता देंगे, बर्थडे पार्टी में थे वहाँ पर लेट हो गया, और हम बोल देंगे नहीं गांव से बाहर गए, गांव में तो ऐसा बोल देंगे, हम निकल जाते हैं यहाँ से। ये दोनों जिशान और प्यारे पैदल पैदल निकलने लगते हैं। बाज़ार से निकल गए, 2-3 गांव क्रॉस कर लिए, और गांव क्रॉस कर लिए, एकदम अंधेरा, डार्क अंधेरा फैला हुआ है। थोड़ी बहुत गाड़ियां चल भी रही हैं दूसरे दूसरे गांव में, जिस गांव में लोग एंटर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी कोई उनको लिफ्ट देने के लिए, लेके जाने के लिए रेडी नहीं है। ये लोग काफ़ी आगे चलते 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 अब काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। अब इनका गाँव सिर्फ 2 गाँव बचा है, 2 गाँव आगे और चलेंगे तो इनका गाँव आएगा। ये अभी एक गांव में एंटर करते हैं, और उस गांव में पहुंचते पहुंचते इनकी हालत एकदम टाइट हो गई थी, एकदम थकेले टाइप के हो गए थे। जिशान बोलता है भाई यार प्यारे, यहाँ बैठते हैं 2 मिनट, और बॉटल में पानी है ना, वो पानी पीते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। एक गांव था, कोई छोटा सा गांव था, इनके गांव के 2 गांव पहले था वो, तो उस गांव में बैठते हैं। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, और वहाँ पे चबूतरा बना हुआ था, सीमेंटेड जो चबूतरा रहता है पीपल का पेड़ का, मोस्टली बहुत सारे गाँव में रहता है, वैसा बना हुआ था। वहाँ पे ये लोग बैठ जाते हैं पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पे, और पानी पीते हैं, और हाँफते हुए बोलते हैं यार थकान हो गई, हाथ पैर की तो बैंड बज गई है, कल स्कूल में कैसे 15 अगस्त मनाएंगे, कैसे मस्ती करेंगे, ज़्यादा मस्ती भी नहीं कर पाएंगे, अपन क्यों यार पूरा दिन घूम लिए। अफसोस खा रहे हैं दोनों के दोनों बैठ के। लेकिन
थोड़ी देर आराम करते हैं 10-15 मिनट, और लगभग 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया है। पौने 12 नहीं, लगभग 12:30 का टाइम हो गया था। ये लोग वहाँ बैठे बैठे अब सोचे कि उठ के हमको जाना चाहिए, बस बहुत हो गया। ये लोग वहाँ से उठते हैं पीपल के पेड़ के नीचे से और जाने लगते हैं थकेले थकेले तरह से ही। अभी पीपल के पेड़ से थोड़ी दूर आगे गए ही थे कि अचानक से इनके पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, क्यों भाई जिशान प्यारे, जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आती? मैं यहाँ पर अकेले बैठी हूँ। कोई औरत की आवाज़ आती है, जैसे कोई औरत ऐसा ऐसा बोल रही है। ये दोनों पीछे मुड़ के फटाक से देखते हैं, ये पीपल के पेड़ की तरफ से या पेड़ के ऊपर से आवाज़ आई थी। ये लोग जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई भी औरत नहीं थी। पीपल के पेड़ के ऊपर भी देखते हैं, लेकिन ऊपर भी कोई भी औरत नहीं थी, बस आवाज़ आई थी। इनको झटका सा लगता है कि ये कैसी आवाज़ थी यार, मतलब पीपल के पेड़ की तरफ से ऊपर से या उधर से कहीं से आई थी और कोई दिखाई नहीं दे रही है। ये क्या हो गया? कोई गांव की औरत मस्ती तो नहीं कर रही है? अपन यहाँ से भाग चलते हैं, यहाँ पे सेब भी है कि नहीं पता नहीं। वहाँ से वो लोग भागना स्टार्ट करते हैं, तेज तेज चलने लगते हैं। भूल गए, पैर दुख रहा था, थकान हो रही थी, सब कुछ भूल गए। चलते 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 ये गांव लगभग क्रॉस करने ही वाले थे। इनको पीछे बार बार महसूस हो रहा है कोई तो चल रहा है, किसी कदमों की आवाज़ महसूस हो रही है, लेकिन पीछे मुड़ के देखते तो कोई दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आ रहा। ये गांव क्रॉस कर लेते हैं फाइनली, और ये आखिरी गांव था, इसके बाद इनका गांव लगने वाला था। जिस गांव में ये एंटर करने वाले थे ना अभी, वो गांव की हुलिया कैसे मैं बताती हूँ। ये रोड है बीच में, और इस साइड जंगल है, इस साइड जंगल है, और बीच से रोड निकला हुआ है। और उस रोड से क्रॉस करते करते ये जाएंगे तो आगे ये रोड क्रॉस करने के बाद इनका गांव, इनकी गांव की सीमा लगेगी, इनका गांव मिलेगा। तो ये लोग ये जंगल वाले रोड पे एंटर कर लिए। जंगल वाले रोड पे एंटर किए ही है कि अचानक से इनके पीछे से किसी औरत के घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, और जैसी घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है, ज़ोर से बिजली कड़कती है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। बिन मौसम बरसात। ये कैसे हो रहा था नहीं पता। ये घबरा जाते, अचानक से बिजली कड़की, पायल की आवाज़ आई। पीछे मुड़ के झटके में देखते हैं। जैसे ही दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, इनके सामने पीछे जहाँ पे मुड़ के देखे थे वहीं पर एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी हुई है, पीली साड़ी में, यहाँ तक घूंघट लिए। इनको लगता है कि ये कौन सी औरत अचानक से यहाँ पे प्रकट हो गई? कहीं यही अपने पीछे पीछे तो नहीं चल रही थी? यही अपने उड़ाने की कोशिश नहीं कर रही थी? जिशान बोलता है कि यार यही औरत थी क्या अपने साथ प्रैंक कर रही थी? अभी ये लोग उस औरत को कुछ बोलने ही वाले होते हैं उसकी तरफ जाके, तभी अचानक से वो औरत खड़ी होती है। खड़ी होके अपना घूंघट अपने यहाँ से हटाती है, और जैसे ही घूंघट हटाती है, उसकी शक्ल देख के दोनों ज़ोर से चीख देते हैं। उस औरत की शक्ल यहाँ से पूरी गायब थी, फटी हुई थी, और उसकी आँख बाहर निकल के इधर लटक रही है, और एक यहाँ लटक रही है, यहाँ नीचे नीचे तक। और अजीब सी क्रीपी सी दिखने वाली औरत अजीब से ठहाके लगा के हंसने लगती है, और हंसते हंसते बोलती है, जिशान प्यारे, तुम दोनों ने मुझे देख लिया। तुम दोनों ने मुझे देख तो लिया, अब तुम जिंदा नहीं बच सकते। तुम दोनों में से किसी एक से मैं शादी करूंगी और एक को खा जाऊंगी। ऐसे बहुत ही भयानक सी आवाज़ में बोलती है। ये दोनों इतने ज़ोर से चीखते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, और लिटरली भागना चालू करते हैं। जैसे जैसे ये आगे भाग रहे हैं, वैसे वैसे उनके सामने प्रकट हो जा रही है। वापस और आगे भाग रहे हैं, वापस उनके सामने कैसे हवा की रफ्तार से इनके सामने आके खड़ी हो जा रही है, पता नहीं चल रहा है। अचानक से जिशान का हाथ पकड़ती है, और हाथ पकड़ के ज़ोर से हवा में लटका देती है। जैसे ही प्यारे देखता है जिशान का हाथ पकड़ के लटकाई है हवा में,
बहुत ज़ोर से घबरा जाता है, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। प्यारे बोलता है जिशान भाई ये चुड़ैल मार डालेगी, हमको नहीं छोड़ेगी, भाई क्या करें हम लोग। वैसे ही तो जिशान बोलता है कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है यार। अभी ये कुछ बोल ही रहा है, तभी अचानक से उसके कपड़े ऐसे पकड़ के फाड़ देती है। जिशान को जो लटका के रखी थी चुड़ैल, उसके कपड़े फाड़ देती है और उसको अजीबोगरीब टाइप का दूल्हे वाला कपड़ा पहना देती है। कैसे सडनली चुटकी बजाते से कैसे सब कुछ होता है नहीं पता चलता है, उसको दूल्हे वाला कपड़ा पहनाती है और उसके बाद वो बोलती है मैं तुझसे शादी करूंगी और उसको खा जाऊंगी। पहले तुझसे शादी करूंगी, तब तू उसके गले से वो ताबीज निकाल के बाहर फेंकेगा, उसके बाद उसे मैं जिंदा खा जाऊंगी, जिंदा चबा जाऊंगी। ये जैसे ही सुनता है प्यारे, ये ताबीज़ की बात कर रही है। हाँ मैंने गले में ताबीज़ पहना हूँ। जिशान बोलता है भाई प्यारे मुझे बचा ले, तुझे नहीं मार पा रही क्योंकि तूने ताबीज़ पहना है, मुझे मार डालेगी, भाई बचा ले प्यारे। प्यारे बोलता है भाई जिशान मैं कुछ करता हूँ ऐसा बोलता है। और उल्टे कदम जिस गाँव में ये लोग बैठे थे उस पेड़ के पीपल के पेड़ के चबूतरे के नीचे, उस गाँव की तरफ भागने लगता है प्यारे। जिशान टेंशन में कि ये चुड़ैल तो मुझे मार डालेगी, और प्यारे कहाँ भाग रहा है। प्यारे भागता है और ये जो चुड़ैल थी इसी जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे इसको लेके जिशान को बैठ जाती है और अजीबोगरीब तरह से घुर्राने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है और सिर्फ यही बात बोल रही थी, मैं तुझसे शादी करूंगी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, शादी करूंगी, उसके बाद तुझे मार डालूंगी, फिर हम दोनों एक जैसे बन जाएंगे। तभी अचानक से अभी जिशान बेहोश होने ही वाला था उसकी ये सब एक्टिविटी की वजह से, प्यारे गांव के कुछ 8-10 लोगों के साथ और पंडित जी के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है जहाँ पे जिशान उस चुड़ैल के साथ बैठा हुआ था। वहाँ पे पंडित जी पहुँचते हैं और पहुँचते से उस चुड़ैल के ऊपर ज़ोर से मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल फेंकते हैं। और जैसे गंगा जल फेंकते हैं वो जो चुड़ैल थी ऐसे छटपटाती है और छटपटाते हुए अचानक से जिशान के शरीर के पास जाती है और ऐसे जिशान के शरीर के अंदर घुस जाती है। लिटरली सब लोग देखते रह जाते हैं, सबकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वो जिशान के अंदर घुस जाती है वो चुड़ैल, और उसके बाद जिशान ऐसी तैसी एक्टिविटी करने लगता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अजीबोगरीब तरह से अपना सर पटकने लगता है, अपने आप को नोचने लगता है, खाने लगता है, अपना हाथ चबा रहा है, पूरा लाल सब निकाल दिया अपने शरीर से और पूरा सर पटक के खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। जो पंडित जी हैं वो बहुत ज़्यादा मंत्र पढ़ रहे हैं, उसको गंगाजल छिड़क रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी अचानक जो प्यारे हैं ना, वो पीपल का पेड़ जो था वहाँ पर आग लगा देता है। और जैसे ही आग लगाता है वो चुड़ैल ऐसे अजीब से छटपटाती है और छटपटाते हुए उसके शायद अंदर से जिशान के अंदर से निकल जाती है। जिशान ऐसे बेहोश हो जाता है। जैसे जिशान बेहोश होता है गांव वाले लोग, पंडित सब लोग मिलके उठाते हैं इसको और वो लोग अपने ही गांव के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं जिशान को। प्यारे भी वहीं पर था। पूरी रात ये लोग उस हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। सुबह का टाइम होता है, उसी गांव को इंसान इनके घर पे खबर लेके जाता है। ये लोग अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो, और इनके घर से इनके घर वाले आते हैं हॉस्पिटल में और वहाँ पे आके इन दोनों को लेके जाते हैं। ये लोग 15 अगस्त दूसरे दिन का नहीं मना पाते, सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, वो पतंग भी नहीं उड़ा पाते हैं। और कितने दिन तक जिशान की हालत ख़राब रहती है क्योंकि उसने खुद को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा लिया था। और जो प्यारे हैं वो अभी तक उस सदमे को भूल नहीं पाया और ना ही जिशान भूल पाया, क्योंकि ये सदमा भूलने लायक था ही नहीं। इतनी खौफनाक तरह से, मान लो आपके सामने कोई चुड़ैल आग खड़ी हो जाती है, आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो क्या आप भूल सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो वो दोनों भी भूल तो नहीं पाए, लेकिन धीरे धीरे करते करते शायद टाइम निकल जाएगा तो भूल भी जाएगा। अभी अगस्त के टाइम में तो ये घटना घटी थी। भाई मेरा तो दिमाग ही घूम गया स्टोरी सुना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक घटना थी। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी ऐसे ही खौफनाक वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। चलिए कल वापस से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।